नमस्कार भाइयों और बहनों, जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पुरुष और महिलाओं में काफी सारे रोग और ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण व्यक्ति निसंतान रह जाता है। तरह तरह की दवाएं करने के बाद भी वह संतान सुख से वंचित रहता है। ऐसे में कभी कभी मुफ्त की दवाएं भी काम कर जाती है। ऐसी ही एक वनस्पति है शिवलिंगी। यह शिवलिंगी की बेल औषधीय गुणों का भंडार है। यह अनेक रोगों को दूर करती है, खास करके उन पुरुष और महिलाओं की समस्याओं को दूर करती है जो निसंतान है और संतान सुख से वंचित है। इस शिवलिंगी के पौधे की संपूर्ण जानकारी, इसकी पहचान, औषधीय फायदे और प्रयोग विधि जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको हमेशा काम आएगी। सबसे पहले हम आपको इस पौधे की पहचान करा देते हैं। यह शिवलिंगी की बेल लगभग सभी स्थानों पर देखी जा सकती है। यह वर्षाकालीन पौधा होता है जो वर्षा काल में उत्पन्न होता है और गर्मियों की ऋतु में सूख जाता है। यह अधिकतर खाली पड़ी जमीन पर, सड़कों के किनारे, झाड़ियों पर और पेड़ पौधों पर चढ़ा हुआ आपको आसानी से दिख जाएगा। इस शिवलिंगी की बेल इस तरह की बहुत ही पतली होती है और इस पर इस तरह के पत्ते लगते हैं। यह पत्ते मुलायम होते हैं। इस पर इस तरह के सफेद रंग के पुष्प खिलते हैं और इस पर जो फल लगते हैं वह इस तरह के होते हैं जो कच्ची अवस्था में हरे होते हैं और इन पर सफेद रंग की धारियां बनी होती हैं। यदि इन फलों को तोड़ा जाए तो इनके अंदर काफी सारे बीज निकलते हैं और इन बीजों के ऊपर एक जेलनुमा द्रव लगा होता है और जब ये फल पूरी तरह सूख जाते हैं तो ये द्रव इन बीजों के अंदर अवशोषित हो जाता है। शिवलिंगी के बीजों की सबसे खास विशेषता यह है कि यदि आप इन बीजों को बड़े ध्यान से देखते हैं तो आपको एक आकृति नजर आएगी। यह महादेव के शिवलिंग की आकृति की तरह दिखते हैं, इसलिए इसको शिवलिंगी बोलते हैं। वैसे इसके और भी काफी सारे नाम हैं। चलिए इसके औषधीय गुण और औषधीय प्रयोग जानते हैं। आयुर्वेदिक मत अनुसार शिवलिंगी स्वाद में कड़वी, कफ शामक, गरम, चरपरी, दुर्गंध वाली। यह शरीर की सातों धातुओं को पुष्ट करती है तथा सभी प्रकार के चर्म रोग, कुष्ठ रोग आदि को दूर करती है। शिवलिंगी हल्की विरेचक यानी कि कब्ज दूर करने वाली और शरीर को बल देने वाली होती है। यह यौन शक्ति को बढ़ाने वाली और वीर्यवर्धक होती है तथा बुखार को भी दूर करती है। शिवलिंगी के बीज लीवर तथा पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करते हैं। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाती है तथा स्त्री और पुरुष दोनों के यौन कमजोरियों को भी दूर करती है। इसके बीज टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाते हैं तथा वाजीकरण है। यह शुक्राणु एवं अंडाणुओं को बढ़ाते हैं। शिवलिंगी का संपूर्ण पौधा औषधीय प्रयोग में लिया जाता है। इसके फल, फूल, पत्ते, जड़, तना सभी को मिलाकर यूज किया जाए तो पंचांग कहलाता है। शिवलिंगी के बीजों का चूर्ण 2 से 4 ग्राम तक की मात्रा ली जा सकती है। इसके पत्तों का रस 5 से 10 ml तक लेना चाहिए तथा इसकी जड़ का चूर्ण आधा ग्राम से 1 ग्राम तक लिया जा सकता है। शिवलिंगी के बीज और पत्तों का चूर्ण 2 से 5 ग्राम तक तथा इसके पंचांग का चूर्ण 1 से 5 ग्राम तक लिया जा सकता है। या फिर मात्रा आप अपने बलाबल अनुसार या फिर अपने वैद्य की सलाह अनुसार निर्धारित करें। शिवलिंगी की बेल का उपयोग महिला और पुरुष दोनों ही समान रूप से उपयोग कर सकते हैं। यह दोनों को ही लाभ पहुंचाता है। गर्भधारण विकारों में शिवलिंगी का सेवन करना बहुत लाभदायक होता है। यह प्रजनन अंगों के विकारों को दूर करता है। यह अंडाणु और शुक्राणुओं की संख्या और स्वास्थ्य में सुधार करती है। शिवलिंगी के बीज ओवेरियन रिजर्व जैसी समस्याओं को दूर करती है। साथ ही साथ शिवलिंगी के बीज महिलाओं के शरीर में हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं तथा पीरियड्स में आई अनियमितता को ठीक करते हैं। तो चलिए इसके औषधीय प्रयोग जानते हैं। ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा। तो पहला प्रयोग है शिवलिंगी के बीज 200 ग्राम, पुत्र जीवक के बीज 200 ग्राम, नाग केसर 200 ग्राम, पारस पीपल के बीज 200 ग्राम तथा धागे वाली मिश्री 400 ग्राम। इन सभी को अलग अलग कूट पीस कर छान कर बारीक चूर्ण बनाकर रख लें और आपस में अच्छी तरह मिलाकर किसी साफ सुथरे डब्बे में भरकर रख लें। बस तैयार है आपकी संतानदायक दवा। इस दवा को 10 से 12 ग्राम की मात्रा में लेकर सुबह खाली पेट गाय के दूध के साथ सेवन करना है और यह प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों को ही करना है। लगभग 40 से 45 दिन तक यह प्रयोग करें तथा पूर्ण रूप से ब्रह्मचार्य का पालन करें। इससे सभी प्रकार के विकार दूर होते हैं तथा महिला पुरुष संतान उत्पन्न करने लायक बन जाते हैं। ये सभी प्रकार की दवाएं यदि आप खुद इकट्ठा नहीं कर सकते हो तो आयुर्वेदिक जड़ी बूटी विक्रेता के यहाँ से खरीद सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखें कि ये सारी दवाएं साफ सुथरी होनी चाहिए तथा अधिक समय पुरानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अधिक पुरानी दवाएं प्रभावहीन होने लगती हैं। या फिर आप इन दवाओं को ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, क्योंकि ये सारी दवाएं अधिकतर ऑनलाइन पर भी मिल जाती हैं।
आपकी सुविधा के लिए हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक डाल देंगे जिनसे आप इन दवाओं को खरीद पाएंगे। तो चलिए अब दूसरा प्रयोग बताते हैं। शिवलिंगी के बीजों का चूर्ण 20 ग्राम, अश्वगंधा का चूर्ण 20 ग्राम, इन दोनों को 250 ml पानी और 250 ml दूध में खूब उबालें और जब पानी पूरी तरह जल जाए, सिर्फ दूध मात्र शेष रह जाए, तब इसको उतार कर छान कर 2 हिस्सों में बराबर करके रख लें। एक हिस्सा स्त्री और एक हिस्सा पुरुष को सुबह खाली पेट पी लेना चाहिए। यह प्रयोग 10 से 15 दिन तक करना चाहिए। यह प्रयोग करने से निश्चिंत ही व्यक्ति को संतान उत्पत्ति होती है। दवा सेवन काल में ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। इसके बाद जो तीसरा प्रयोग है वह महिलाओं के लिए है। ये सभी प्रयोग आपको नहीं करना, सिर्फ एक प्रयोग करना है। काफी सारे प्रयोग हम आपको इसलिए बताते हैं ताकि आपको जिस प्रयोग को करने में सुविधा हो वह आप कर लें। तो तीसरा प्रयोग है, मासिक धर्म के बाद 5वें दिन से शिवलिंग के 5-5 बीज सुबह खाली पेट गाय के दूध के साथ सेवन करना चाहिए। लगातार इन बीजों का प्रयोग करते रहने से वांध्य स्त्री भी गर्भवती बन जाती है। बस एक बात का ध्यान रखें कि मासिक धर्म के दौरान इन बीजों का उपयोग बंद कर दें। इसके बाद जो चौथा प्रयोग है बहुत ही आसान है। स्त्री को संतान प्राप्ति के लिए मासिक धर्म के 5 दिन के बाद से सुबह शाम शिवलिंगी के आधा से 1 ग्राम चूर्ण को गाय के दूध के साथ खाली पेट सुबह शाम लेना चाहिए, तो जरूर लाभ होता है। उसके बाद 5वां प्रयोग बताते हैं। जिन महिलाओं में गर्भ नहीं ठहरता है, बार बार गर्भ गिर जाता है, वे मासिक धर्म के बाद शिवलिंगी के एक बीज से शुरुआत करके 21 दिन तक इसको बढ़ाते जाएं, यानी कि 21वें दिन 21 बीज हो जाएंगे। इन बीजों को दूध के साथ सेवन करना चाहिए। इससे गर्भ ठहर जाता है तथा गर्भ गिरता नहीं है। कभी कभी स्त्रियों में सभी प्रकार की जांचें करने के बाद भी कोई समस्या या प्रॉब्लम नजर नहीं आती है, लेकिन फिर भी गर्भ नहीं ठहरता है। तो ऐसी समस्या को दूर करने के लिए यह प्रयोग बहुत ही अच्छा लाभ करता है। तो इसके लिए पुत्र जीवक के बीज और शिवलिंगी के बीज दोनों को बराबर मात्रा में लेकर बारीक चूर्ण बनाकर अच्छे से मिक्स करके रख लें। फिर इसमें बराबर मात्रा में मिश्री मिलाकर 2 से 5 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम गाय के दूध के साथ सेवन करने से बांझपन की समस्या दूर होती है तथा स्त्री गर्भ धारण योग बन जाती है। आज के समय में सीजेरियन यानी कि ऑपरेशन से संतान उत्पत्ति करना काफी सामान्य सी बात हो गई है, लेकिन इससे महिलाओं के स्वास्थ्य पर काफी खराब असर पड़ता है। हालांकि कोई भी ऑपरेशन करवाना नहीं चाहता है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि ऑपरेशन कराना ही पड़ता है। और कभी कभी कुछ नर्सिंग होम वाले अपने स्वार्थ के कारण भी ऑपरेशन कर देते हैं। आयुर्वेदिक में सामान्य प्रसव के लिए काफी सारे विधान बताए गए हैं, जैसे कि पुष्प नक्षत्र में लाई हुई शिवलिंगी की जड़ को यदि स्त्री की कमर में बांध दिया जाए तो प्रसव यानी कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, और प्रसव के बाद इस जड़ को खोलकर फेंक देना चाहिए। दोस्तों, अगले प्रयोगों की हम बात करें तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि शिवलिंगी अनेक रोगों की रामबाण दवा है। यह विभिन्न प्रकार के रोगों को दूर करती है, जैसे कि पित्त के कारण होने वाले बुखार में यदि इसके पत्तों के रस को दूध में मिलाकर पिलाया जाए तो यह गर्मियों के कारण होने वाले बुखार को दूर करता है। शिवलिंगी के ताजा फलों के रस में यदि लाल चंदन को घिसकर लेप किया जाए तो कुष्ठ और सफेद दाग ठीक होने लगते हैं। जिन स्त्री पुरुष को कब्ज की समस्या है, एसिडिटी, गैस या पाचन संबंधी अन्य प्रकार की समस्या है तो उसमें शिवलिंगी का पंचांग यानी कि इसका फूल, पत्ते, जड़, तना सभी को छाया में सुखाकर बारीक चूर्ण बनाकर रख लें और 2 से 5 ग्राम की मात्रा में गुनगुने पानी के साथ सेवन करते हैं तो सभी प्रकार के पाचन संबंधी रोग ठीक हो जाते हैं। तो देखा आपने इस शिवलिंगी के कितने सारे औषधीय फायदे हैं। अब इसके नुकसान की बात करें तो इसको सिर्फ उचित मात्रा में ही सेवन करना चाहिए। मात्रा से अधिक सेवन करने पर आपको पेट में दर्द, उल्टी, मरोड़ या शरीर पर फुंसियां होने की समस्या हो सकती है। इसलिए इसको अधिकतर गाय के दूध के साथ ही सेवन करना चाहिए। या फिर इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाएं तो गाय का दूध या घी का सेवन कराया जाए तो ये समस्याएं ठीक हो जाती हैं। वैसे इसका सेवन करने से पहले एक बार अपने वैद्य से परामर्श जरूर ले लेना चाहिए। अगर आपको शिवलिंगी के बीज या पुत्र जीवक के बीज की आवश्यकता है तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां आपको बीजों की कीमत तथा इसे कैसे पाएं संबंध में जानकारी मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रहेगी। इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें ताकि जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आपको फिर मिलेंगे एक नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। नमस्कार।